लोग कहते हैं समाज कैसे चलता है, हाथ से हाथ जोड़ने से समाज चलता है, परंतु कुछ लोग इसमें टांग खींचने की भी प्रक्रिया करते हैं। तो महाराज जी, मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से एक ऐसा समाज में हो जाए कि लोग हाथ से हाथ जोड़ के समाज को बढ़ाएं, धर्म की प्रभावना हो, समाज आगे बढ़े। देखिए, बात बिल्कुल सही। हाथ से हाथ जोड़ने में ही समाज चलता है, टांग खींचने और कान खींचने में नहीं। कदाचित कान खींचना तो फिर भी ठीक है, पर टांग खींचना बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं सभी से यही कहूँगा, हर व्यक्ति एक दूसरे का पूरक बने, प्रेरक बने, एक दूसरे के लिए बाधक न बने, हम सहायक बने। हमारी कोशिश हो हम रुकावट की जगह गति प्रदान करने की वृत्ति अपनाएं। यदि ऐसा हम करेंगे तभी समाज को सही दिशा दे पाएंगे। महाराज जी के चरणों में मेरा कोट कोट नमन, कोट कोट बंधन, और फिरोजाबाद जैन समाज की तरफ से आपके चरणों में कोट कोट बंधन है। मेरा एक क्वेश्चन मेरा बेटा पूछेगा। मेरे जीवन के मार्गदर्शक मेरे गुरुदेव को मेरी तरफ से तथा मेरे परिवार की ओर से सादर नमन। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि मानव जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या है तथा उसे हम किस तरह से बचें? कृपया शंका का मानव जीवन की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो गलतियां करता है, उन्हें स्वीकारता नहीं और सुधारता नहीं। गलतियां करना भूल है, उन्हें स्वीकार न करना और बड़ी भूल है, और सुधारना तो महाभूल है। ना सुधार पाना महाभूल है। इसलिए मैं कहूँगा, गलती न करें। कदाचित गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करें और स्वीकारने के साथ सुधार करें। गुरुदेव के चरणों में सदभैया परिवार की ओर से 13 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज मेरा छोटा भाई और बहू आए हैं। हाँ, छोटा भाई नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी, मोक्ष हमारा परम सुख है, जिसे हम सब यही प्राप्त करने के लिए तीर्थ वंदना और सम्यक धारण करने के लिए आत्मार्थी बनने की चाह रखते हैं। पर वो परम सुख हमें सब स्वयं को ही देखने से प्राप्त होता है। तो उस स्वयं को, इट मीन्स हम अपनी आत्मा की अनुभूति कैसे करें, इसके लिए आपका मार्गदर्शन चाहिए। बहुत अच्छा सवाल किया। मोक्ष का परम सुख स्वयं को देखने से मिलता है, स्वयं की अनुभूति से मिलता है। और इस परम सुख की अनुभूति हम कैसे करें, आत्मा अनुभूति हम कैसे करें, इसके लिए कुछ नहीं करना है। स्वयं के साथ स्वयं का संवाद स्थापित करने की कोशिश करें। हमारे साथ सबसे बड़ी कमी यही है कि हम सबके साथ संपर्क जोड़ते हैं, पर खुद के साथ अपना नाता नहीं जोड़ पाते। जब हमारा संपर्क औरों से होता है, हमारा चित्त विखंडित हो जाता है, बट जाता है, तो वो हमारी अनुभूति में बाधक बनता है। और जब हमारा खुद के साथ संवाद जुड़ता है, चित्त एकाग्र होता है, हमारी चेतना में एक अलग प्रकार की चमक आती है। वो चमक प्रकट करने के लिए चित्त को अंतर्मुख करना। उसके लिए एक उदाहरण देता हूँ। बचपन में आपने देखा होगा कि स्वर्णकार सुनार लोग सोने आदि के जेवर में आग उत्पन्न करने के लिए उसमें झाई देते थे अग्नि की। और पुराने ज़माने में ढिवरी होती थी, है ना, केरोसिन की ढिवरी। उस ढिवरी को जलाकर फूंकनी से फूंक मारते। ढिवरी में कालिख बहुत होती, लेकिन जब वो फूंकनी से फूंक मार करके उसमें ताव देते, आप देते, तो सोना और निखर उठता, उसमें रंच मात्र कालिख नहीं होती। देखा होगा। आज पता नहीं, आज भी शायद यही प्रोसेस होगी, मुझे नहीं मालूम। यही प्रोसेस है कि बदल गई? कोई है स्वर्णकार यहाँ? हाँ हाँ, तो वो प्रक्रिया बदल गई होगी। हम तो आज से 30-40 साल पुरानी बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत काम की चीज़ है। तो फूंकनी से फूंक मारने पर सारी कालिख दूर हो जाती है। बस मैं यही कहता हूँ, हमारे चित्त में जो ज्योति जल रही है, उसमें राग द्वेष मोह की कालिख है, जो हमारी चेतना को कलुषित कर रही है।
राग देश मोह की कालिक है, हमारी चेतना को कलुषित कर रही है। यदि उसे हमने ज्ञान की फूंक मार कर अंतर्मुख बना दिया, हमारी चेतना में एक अलग प्रकार की चमक आएगी जो आत्मानुभूति प्रदान कर सकेगी। तो चित्त को अंतर्मुख करना ही हमारी चेतना की चमक का आधार। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जैसे कि बड़े कार्यक्रम होते हैं, महामस्तकाभिषेक हो गया या फिर किसी बड़े साधु की आहारचर्या, उस टाइम कई प्रकार की श्रावकों से अशुद्धियां होती हैं, तो उन अशुद्धियों से कैसा बचा जा सके महाराज श्री? उसके बाद भी लोग आहार देते हैं या फिर प्रतिष्ठित मूर्ति के अभिषेक करते हैं, तो उन अशुद्धियों से कैसे बचा जा सके? देखिए, बड़े अभिषेक आदि होते हैं तो भी हमें शुद्धि का पालन करना चाहिए, और महान अभिषेक आदि का अनुष्ठानों में मांत्रिक शुद्धियां हो जाती, पर उसके बाद उस महोत्सव से संपन्न करने के उपरांत आहार आदि देना है, तो उस समय हमें विशेष शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। गुरुदेव के पावन चरणों में मेरा और मेरे परिवार और मेरे जैन समाज का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, भक्ति और सेवा के मार्ग में किन मर्यादाओं का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि जो हमारे साथ लोग जुड़े वो हमसे खुश रहें, प्रसन्न रहें और कभी भी वो हमसे नाराज न हो पाए या उनमें कोई गलतफहमी न हो। बहुत अच्छा सवाल किया। भक्ति और सेवा के क्षेत्र में किन मर्यादाओं का ध्यान रखें? सबसे पहले बात मैं करूंगा भक्ति की। तो जब कभी भी हम भक्ति का सही रस लेना चाहें, आनंद लेना चाहें, तो भक्ति करें पर अहंकार को छोड़कर। भक्ति का अहंकार मन में ना आने दें, तब भक्ति हमारे अंदर पनपेगी, सही रूप में प्रकट होगी। कई बार हम लोग भक्ति करते हैं पर अपने भक्त होने का अहंकार भी साथ साथ पाल लेते हैं। ये अहंकार हमें भक्त से विभक्त बना देता है, तो हम उससे बचें। और सेवा के कार्य में हम सेवा को अपना धर्म माने, कर्तव्य माने, पूजा मान करके चलें। अगर इस भावना के साथ हम सेवा करेंगे तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कलुषता पनप नहीं पाएगी और तभी हम निखालिस सेवा का लाभ ले पाएंगे। महाराज श्री, आपके चरणों में जितनी बार वंदना की जाए उतनी कम है। महाराज श्री, शंका समाधान के रूप में एक प्रश्न करता हूँ। महाराज साहब, मेरी नज़र में कुछ साधु हैं जो अरियंत नहीं, लेकिन इस पंचम काल में वो अरियंत सरीके हैं, केवली नहीं पर केवली सरीके हैं। महाराज श्री, जो साधु 23वें देवलोक में जाकर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेके वहाँ से मोक्ष जा सकते हैं, तो क्या श्रावक भी वहाँ से 23वें देवलोक में जाकर महाविदेह क्षेत्र से मोक्ष जा सकता है महाराज श्री? देखिए, आज चाहे श्रावक हो या साधु, कोई भी जाएगा तो देवलोक जा सकता है, और देवलोक में अपने पूरे जीवन को पूर्ण करके वह फिर विदेह भी जा सकता है या भरत ऐरावत क्षेत्र में भी आ सकता है। वो विदेह जाने की ही बात नहीं, विदेह बन भी सकता है। जी महाराज, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जिन व्यक्तियों के हाथ पैर राख नहीं होती वो किस कर्म के कारण होते हैं? बेटा, ये सब अशुभ नाम कर्म के कारण होता है, समझ गया? जो गलत काम करते हैं, दूसरे के आँख कान फोड़ देते हैं, हाथ पांव तोड़ देते हैं, उनको ऐसा फल मिलता है, समझ गए? चलो। मुनिद्वय के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज श्री, तनाव उनको नहीं होता जिनका एक चेहरा होता। तनाव में वो सदा रहते हैं जिनको कई बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। बहुत सुंदर। तो ऐसा वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ऐसा क्या प्रयास करें कि चेहरा न बदलना पड़े? बहुत सुंदर बात कही है। तनाव उनको नहीं होता जिनका एक चेहरा होता है, तनाव उनको होता है जिन्हें कई बार चेहरे बदलने होते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम ऐसा क्या करें कि चेहरा न बदलना पड़े? सबसे पहले हम देखें कि चेहरा हम बदलते कब हैं, क्यों बदलना पड़ता है? जब हम होते कुछ हैं और दिखाना कुछ चाहते हैं। जब तक ऐसी स्थिति होगी तो चेहरे बदलेंगे और उसका दुष्परिणाम भी हमें भोगना पड़ेगा। लेकिन हम जैसे हैं अपने आप को वैसा ही प्रकट करने के लिए तत्पर हो जाए तो ये सारी दुविधा खत्म हो जाएगी। बहुत मुश्किल है महाराज। मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। तनाव से बचना है,
तो कृत्रिमता के लबादे को उतारना होगा और स्वाभाविकता का जीवन जीने का अभ्यास करना। दया गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। हे गुरुवर, ध्यान की उत्कृष्ट अवस्था क्या है? हे गुरुवर, भावना योग और ध्यान में क्या तादात्म्य है? देखिए, ध्यान की उत्कृष्ट अवस्था बहुत ऊंची है, जहाँ कुछ न करना हो, कुछ न सोचना हो, कुछ न बोलना हो, वो परम ध्यान जो लीनता रूप है। समझ गए? परम ध्यान सबसे अतीत, कुछ भी चेष्टा नहीं, कुछ भी चिंतन नहीं, कुछ भी जल्प नहीं, आत्मा का आत्मा में स्थिर हो जाना, ज्ञाता दृष्टा मात्र बन जाना ही ध्यान है। भावना योग ध्यान नहीं है, ध्यान के पूर्व की एक प्रारंभिक अवस्था है। निरंतर जब हम भावना योग करेंगे तो एक अवस्था में हम ऐसी स्थिति में आ सकते हैं कि आत्मा की भावना भाते भाते हम आत्मा को ही अनुभव में ले सकें, आत्ममय अनुभव हो जाए और वो हमारा रास्ता प्रशस्त कर। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि महाराज जी, हम अपने जीवन में पुण्य को कैसे बढ़ाएं और पाप को कैसे कम करें? बहुत अच्छा सवाल है। हमारे शास्त्रों में पुण्य को बढ़ाने के लिए और पाप को घटाने के लिए कुछ मार्गदर्शन दिया गया है। पुण्य को बढ़ाने के लिए 4 क्रियाएं बताई हैं: दान, पूजा, शील, उपवास। आचार्य जिनसेन ने आदि पुराण में ये बात लिखी, पुण्यम जिनेन्द्र परिपूजन साध्य माध्यम, पुण्यम सुपात्रगत दान समुत्थमन्न, पुण्यम व्रतानुचरणाद उपवास योगात, पुण्यार्थिना सतत पुण्य समार्जनीयम। जिनेन्द्र भगवान की पूजा से पहला पुण्य, पात्र दान से दूसरा पुण्य, व्रतों के पालन से तीसरा पुण्य और उपवास से चौथा पुण्य। ये 4 क्रियाएं हैं जो गृहस्थों का धर्म है, ये निरंतर करना चाहिए। और पाप से बचने का सीधा उपाय है, जितना बन सके व्रत संकल्प ले। व्रतों के संकल्प से पाप में विराम लगता है, तो हम व्रत को अंगीकार। हे गुरुदेव, आपको दिगंबर जैन समाज कटनी की ओर से कोटि कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, आदिनाथ भगवान ने ब्राह्मणी और सुंदरी को अक्षर और अंक की विद्या दी, अंक और अक्षर की विद्या दी, तो महाराज जी बेटों को क्यों नहीं दी? ऐसा क्यों? कृपया समाधान करें। बहुत अच्छा सवाल। ये आप बेटियों का गौरव है कि भगवान ने आपको पहले साक्षर बनाया, लड़कों को नहीं। ठीक है, बजा लो थोड़ा और जोर से। लेकिन इसके पीछे एक दूसरा दृष्टिकोण है, बता दूं? बताओ महाराज। बताओ जी। उनको इस बात का पता था कि बेटियों को संभालना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो देहरी का दीपक है, उस पर दोहरी जिम्मेदारी है, पति का कुल और पिता का कुल दोनों का उद्धार करना है। बेटों का तो एक ही कुल है, वो थोड़ा गड़बड़ा भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, संस्कारित बेटियां उन्हें सुधार लेगी। समझ गए? हमारे यहाँ तुलसीदास और कालिदास को सुधारने का इतिहास बेटियों ने बनाया है, ये बेटियों का गौरव है। लेकिन और इसीलिए कहा कि नारी च गुणवती धत्ते सृष्टे रग्रिमम पदम। गुणवान नारी सृष्टि में उच्च पद को प्राप्त करती है, ये प्रयास करना चाहिए। चरणों में त्रिवार नमन, त्रिवार नमोस्तु, त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, आज का प्रश्न ये नमोकार मंत्र के छेड़छाड़ में होने वाली बात के बारे में मैं करना चाहता हूँ। जरूर। आज गुरुवर ऐसा हो रहा है, महाराष्ट्र में और गुजरात में एक त्रिमंत्र नाम का मंत्र लोगों में, जैनियों में प्रसारित किया जा रहा है। उसमें नमोकार मंत्र के साथ में ओम नमो शिवाय, वासुदेवाय नमः, सच्चिदानंदाय नमः, ऐसा करके ये नमोकार मंत्र किताबों में, जैनियों के किताबों में लिखा जा रहा है। और इनके 2 मंदिर भी बन गए हैं। एक बोरीवली में बहुत बड़ा मंदिर है, जहाँ वीतराग भगवान का मंदिर है, मगर वहाँ सरागी देवों के वहाँ दूसरी मूर्तियाँ भी लगाई है। यहाँ तक कि मांसाहारी साईं बाबा की मूर्ति भी वहाँ लगाई दी गई है। गुरुदेव, ये सब बातें हो रही है,
समाज भी देख रहा है, मगर उसका कड़वा विरोध हम कर रहे हैं, मगर वो अभी तक फलीभूत नहीं हो रहा है। गुरुदेव हम क्या करें? गुरुदेव मुझे लगता है कि समाज का नुकसान गलत लोगों से नहीं होता है, सज्जन लोगों से और विद्वान लोगों के चुप्पी से हो रहा है। गुरुदेव हम ऐसे हालात में क्या कर सकते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, आज पहली बार मेरे सामने ये बात प्रकाश में आई है और ये बड़ा आश्चर्य। इसको त्रिवार मंदिर भी बना रहे हैं। मैं इसके विषय में ये बात जैसा आपने बताया वो घोर निंदनीय है, पर मैं एक बात चाहूँगा, इस विषय में कोई प्रतिक्रिया देने से पूर्व उसकी पूरी तथ्यात्मक जानकारी मुझे, फिर इसकी एक सुविचारित कार्य योजना बना करके समाज को इसका प्रतिरोध करना चाहिए। सबसे पहले हमें इसमें ये देखना है कि ऐसा करने वाले कौन है, वो जैन है या गैर जैन। यदि गैर जैन अपने साथ हमें अपना रहे हैं तो ये मेरी दृष्टि में गलत नहीं होगा, लेकिन जैन यदि ऐसा कर रहे हैं, यह जैन है और तो खुद को केवल ज्ञानी समझते हैं, तो ये सोचने की बात है। ये पता नहीं कौन सा मत है, जिन मत में इस तरह की दूषित परंपरा को प्रवेश देना कतई उचित नहीं है। हमारी बात को कोई अपनाए, अपने साथ मिलाए, वो उनकी व्यक्तिगत रुचि हो सकती है, उसका हम निषेध नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी बात में ऐसी बातें मिला दें जो हमारे मूलभूत सिद्धांतों के विरुद्ध है, ये बात तो स्वीकार करने लायक नहीं होगी। हमें ये जानना होगा त्रिमंत्रवाद क्या है, ये कौन सा पंथ है, नया पंथ है, वे अपने आप को जैन कहते हैं या और कुछ कहते हैं, उनकी फिलॉसफी क्या है। भारत है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ हर व्यक्ति को अपने अपने तरीके से धर्म पालन करने की आज़ादी है। यदि कोई एक नया धर्म बन रहा है तो आप उसका वैधानिक रूप से विरोध नहीं कर सकते, लेकिन जैन धर्म में ऐसी विकृति है तो हर जैन को उसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। बिल्कुल गुरु। तो डॉक्टर साहब, ये बात आपने अभी रखी है, ये बात बहुत गंभीर है, एक बार के शंका समाधान से पूरी नहीं होने वाली। मैं चाहूँगा इसकी पूरी तथ्यात्मक जानकारी, अभी मंच पे नहीं अलग से उसको मैं पढ़ूंगा, समझूंगा, तथ्य तक पहुँचने के बाद ही समाज को कोई दिशा दी जा सके। गुरुदेव को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, पूरी जैन समाज भेंडर की तरफ से मेरे माध्यम से आपको नमोस्तु फरमाया है, और भी कहा है कि आप हमारे दिलों में तो है, वास्तविकता में कब आपके दर्शन होंगे, ये भी एक अर्ज भिंडर वालों ने मेरे माध्यम से आप तक पहुंचाने की मेरी कोशिश है और पहुंचा रहा हूं। गुरुदेव, जो आपके यहाँ से आशीर्वाद मिला था मूल नायक का, वो मंडावली तक पूरा काम हो गया है और छत पूरे मंदिर में बिछाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है उसके ऊपर। तो गुरुदेव आपसे ये है कि कितना जल्दी और फास्ट काम करें, आपका आशीर्वाद है। अब मेरा सवाल है गुरुदेव, सवाल ये कि इन दिनों में और बल्कि पूरे जीवन में स्प्लिट पर्सनैलिटी तो देखिए जो वास्तविकता में आती है, लेकिन ये दोगलापन, एक तरफ धर्म है और एक तरफ कर्म है और इन दोनों में अलग अलग। मैं बात करता हूँ बहुतों से तो वो ऐसे धार्मिक होते हैं, और जब उनके कार्यकलाप को देता हूँ तो मुझे लगता है कि क्या हो रहा है, चाहे ये धर्म में हो, कार्य क्षेत्र में हो, समाज के बंधन और प्रबंधन में हो। गुरुदेव, इसमें समाज कैसे हो जिससे कि ये समाज बहुत तरक्की करे, आगे बढ़े और बहुत योगदान दे सके, जिससे विश्व में हम अपने आप को स्थापित कर दें। देखिए, दोगलापन मनुष्य की एक बड़ी दुर्बलता है। व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने प्रति ईमानदार बने। जीवन में जो दोहरापन दिखता है, मेरी राय में औरों से नहीं, खुद के साथ एक बड़ा धोखा है। हमें चाहिए खुद के प्रति हम ईमानदार बने, और जहाँ इस तरह की स्थिति होती है व्यक्ति अपनी प्रामाणिकता खो देता है। कभी न कभी उसकी पोल तो खुलती ही है। कहा जाता रंगा सियार एक न एक दिन पकड़ा जाता है ना।
तो हमें रंगा सियार बनने की जरूरत नहीं है। हमें अपने जीवन में अपनी वास्तविकता को साथ लेकर के चलना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को बखूबी आगे बढ़ा सकें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव कहते हैं कि जीवन एक बांसुरी की तरह है, लेकिन जो उन बाधाओं को पार कर जाता है वही जीना सीख लेता है और सच्चे मायनों में वही जीवन जीता है। तो गुरुदेव हम कैसे करें कि हमारा जीवन उस बांसुरी की तरह हो जिससे मधुर संगीत निकलता है, कि हम अपने जीवन को भी खुशमय बना सकें और उसकी संगीत लहरी दूसरों को भी खुश कर सकें। बांसुरी के गुण को अपना लें, दोनों बातें अपने आप चरितार्थ हो जाएगी। आपको पता है बांसुरी में इतनी मधुरता क्यों? बताएं। एक प्रसंग याद आ गया। एक बार गोपियों ने श्री कृष्ण से शिकायत की कि आप ये बड़ा पक्षपात करते हो, हम लोगों से तो कभी कभी मिलते हो, हमसे ज़्यादा तवज्जो इस बांसुरी को देते हो, 24 घंटे अपने साथ रहते हो, सोते भी हो तो अपने सिरहाने रखते हो। आखिर क्या है इस बांसुरी में? ये इस बांसुरी में क्या है? तो श्री कृष्ण ने कहा इस बांसुरी में 3 ऐसी खासियतें हैं जिससे वो मेरी प्रिय बन गई। बोले क्या है? बोले पहली बात कि इसमें कोई गांठ नहीं है। बांसुरी की पहली विशेषता, इसमें कोई गांठ नहीं है। दूसरी बात, ये तभी बोलती है जब इसे बुलाया जाता है, बिना बुलाए नहीं बोलती। और तीसरी बात, जब बोलती है मीठा बोलती है। बस मैं कहता हूं ये तीनों गुण उतर जाए तो हमारा जीवन भी बांसुरी की जैसा बन जाए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मेरा और मेरे परिवार सभी का नमोस्तु। गुरुदेव, क्या तीर्थंकर के परिवार में भी मांसाहार होता है? और अगर नहीं तो ये जो नेमिनाथ की बारात के अंदर में पशुओं को इकट्ठा किया गया और बताया गया कि आपके बारात के अंदर में वध के लिए पशुओं को इकट्ठा किया गया है, ये क्या कोई किदवंती है या एक्चुअल में ऐसा संभव था? बहुत अच्छा सवाल। देखिए ये सवाल आना चाहिए, पहले भी आया है और इसे बड़ा स्पष्ट समझना चाहिए। ऐसा हुआ लेकिन मांसाहार नहीं हुआ। पशुओं को बांधा गया, इसमें कोई झूठ नहीं है। और ये कहा गया कि ये मांसाहारी राजाओं के लिए है, ये भी सच है। पर हकीकत में न तो पशुओं को मारा गया, न उस पूरे के पूरे बारात में कोई मांसाहारी था। तो महाराज ये सब क्या था? ये सब श्री कृष्ण की लीला का एक अंश था। श्री कृष्ण की लीला का अंश था। उन्हें नेमिनाथ को वैराग्य दिलाना था। तो कहे इनको वैराग्य दिलाए तो कैसे दिलाए? दिमाग लगाया, बारात निकलेगी, नेमी कुमार बहुत संवेदनशील है, तो बस उसी नस को दबाओ। मेन रोड पर पशुओं का बाड़ा बना दिया गया। अरे कभी सोचो, कभी मांस खाने पकाने के लिए मेन सड़क पर, राजपथ पर पशुओं का बाड़ा होता है क्या? वो बाड़ा बनाया गया दिखाने के लिए, और वो सब बातें पहले से सिखा दी गई कि क्या बोलना है। तो जब नेमी कुमार ने पूछा तो सारथी पहले से प्रशिक्षित था और वो बनी बनाई स्टोरी वहां खोल गई और नेमिनाथ भगवान को वैराग हो गया, श्री कृष्ण का काम हो गया, उनकी द्वारिका सुरक्षित हो गई। समझ गए ना? तो ये एक उनका दृष्टिकोण था कि नेमी कुमार को वैराग्य हो। इसलिए इस बात को एक लीला की तरह देखना चाहिए। कई बार कईयों को रास्ते पे लाने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं, ये भी उसी का एक अंग है। महाराज जी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी साकेत नगर जैन समाज और संपूर्ण भोपाल जैन समाज की ओर से नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु। महाराज जी प्रश्न है कि सम्यक दर्शन जैन धर्म का सार है, और हम ऐसा क्या करें कि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो? अरुण जी कासलीवाल तैयार रहेंगे। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए हम क्या करें? 3 काम करें।
तत्व का अभ्यास करें, निर्ग्रंथ मुनियों का सानिध्य पढ़ें और स्वाध्याय करें। आचार्य कुंदकुंद ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाह्य कारणों में इन 3 बातों को स्थान दिया। सम्मत तस्य निमित्तम जिनसुत्तम तस्य जानिया पुरुषा अंतर हेउ भनिया दंसन मोहस्य खय पौधे। जिनसूत्र स्वाध्याय, तस्य जानिया पुरुषा उसको जानने वाले पुरुष यानी निर्ग्रंथ गुरु, और उसका ध्यान, ये करने से सम्यक की भूमिका बनती है। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, विश्व की नवीनतम शोध के अनुसार गहरी आस्था और विश्वास यही सम्यक दर्शन का व्यवहार रूप है क्या? जो अभी इन दिनों में जो स्पिरिचुअल गुरु और तथाकथित जितने भी स्पिरिचुअल है या दार्शनिक लोग हैं, ये बोलते हैं गहरी आस्था और गहरा विश्वास ही हमारे जीवन में, चाहे संसार का क्षेत्र हो या अध्यात्म का क्षेत्र हो, यही एक तरह से। तो मेरा चिंतन लगता है कि कहीं सम्यक दर्शन का व्यवहारिक रूप तो नहीं है, क्योंकि आपका जो प्रवचन सुनते हैं और शंका समाधान सुनते हैं, जो आपका जो अटूट विश्वास दिखता है अपने ऊपर और गुरु पर और आगम पर, तो लगता है मेरे को कहीं यही तो सम्यक दर्शन का व्यवहार रूप तो नहीं है। निश्चित तौर पर हम सम्यक दर्शन के व्यवहारिक रूप में गहरी आस्था और विश्वास को देख सकते हैं, लेकिन ये आस्था किस पर, ये विश्वास किस पर? स्वयं के अस्तित्व पर, अपने वास्तविक स्वरूप पर, तब वो सम्यक दर्शन होगा। गहरी आस्था और विश्वास दुनिया के क्षेत्र में हमें प्रगति दे सकती है, बहिर्विश्वास, लेकिन आत्मोपलब्धि जो सम्यक दर्शन का मूल फल है, वो स्वयं के अस्तित्व पर विश्वास करने से। और गुरुवर, आज जो आपने आशीर्वाद के रूप में उद्बोधन दिया था उस समय दोपहर में कि 16,000 मेंबर है, अगर हर मेंबर 4-4 मेंबर को भी जोड़े 64,000 हो जाए, तो मेरा तो बहुत अनुमोदना और मेरा अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग सब ये कार्य करें, तो गुणायतन के लिए बहुत ही अच्छा काम रहेगा। बहुत बहुत अच्छा सुझाव आपने प्रस्ताव रखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सबसे यही कहा, जुड़ो जोड़ो और जुट जाओ। समझ गए? जुड़ो जोड़ो और जुट जाओ, यही लक्ष्य लेकर यहाँ से जाओ। नमस्ते गुरु के चरणों में मेरे परिवार, समस्त मॉडल टाउन जैन समाज और दिल्ली समाज का 3 बार नमोस्तु। गुरुवर, मेरा सवाल मानवता से संबंधित है। आजकल कई वीडियो वायरल हो रहे हैं और कई बार देखा भी जाता है कि एक पशु, दूसरा पशु अगर कोई मर रहा तो उसको बचाने के लिए एन प्राण में उसको बचाने की कोशिश करता है, और कई सारे वीडियो ऐसे वायरल हो रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम इंसान को देखें तो वो मारने में लगा हुआ, उसको बचाने की बात तो बहुत दूर है। तो मानवता हमारे जीवन से समाप्त होती जा रही है। संवेदनशीलता तो बिल्कुल प्राय समाप्त नहीं, लेकिन हम संवेदनशील से या तो डरते हैं या कर नहीं पाते हैं। और इसके दूसरा संबंध, एक सवाल और हमारा श्री, आजकल एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें सारे टीवी पे मांसाहार का जबरदस्त प्रचार किया जा रहा है, दोनों अलग अलग हैं। तो इसके बारे में महाराज श्री मार्गदर्शन देगा, मानवता कैसे, हमारी संवेदनशीलता कैसे जागृत हो। आपकी जो पहली वाली बात है बहुत गंभीर और सबको झकझोरने वाली है, और ऐसे मैंने खुद भी कई चित्र देखे हैं। मुझे ऐसा लगता है इस कलयुग में पशुओं की पशुता मनुष्यों में आ रही है और मानवता खिसक कर पशुओं में जा रही है। ये बड़ी विडंबना है। पशुओं में गहरी संवेदनशीलता दिखती है, पर मनुष्यों में दिनों दिन संवेदनहीनता बढ़ते जा रही है। और बढ़ती हुई संवेदनहीनता की मूल वजह आज की उपभोक्तावादी सोच। बौद्धिक क्रांति के इस युग में बौद्धिक क्रांति के इस युग में मनुष्य की संवेदनाएं दिनों दिन मोथली होते जा रही। हर व्यक्ति पूरी तरह वस्तुनिष्ठ होता जा रहा है। यह इसके जीवन के लिए कतई उचित नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को हृदय से संवेदनशील बनना चाहिए। जहाँ तक मांसाहार के विज्ञापन का सवाल है,
इस पर पूरी समाज को जागरूक होना चाहिए। कुछ दिन पहले भी मैंने कहा था, देश में आज भी शाकाहारियों की संख्या बहुत है। लोगों को चाहिए कि सभी चैनल वालों को ये संदेशा दे कि इससे हमारी भावनाएं आहत होती है। आप इसे जब चाहे नहीं दिखा सकते। अगर आपको दिखाना ही है तो उसका समय सुनिश्चित करें, अन्यथा हम आपका ये चैनल देखना बंद करेंगे। और मैं तो ये चाहूँगा कि अगर कोई PIL इस पे काम कर सकता है, किसी कानूनविद से सलाह ली जाए, क्योंकि हर व्यक्ति के अधिकार का सवाल है। इन चैनलों से हमारी धार्मिक भावनाएं इस तरह के कार्यक्रमों को देखने से आहत होती है, तो कहीं वो भी एक रास्ता निकल सकता है। देश भर के अहिंसा प्रेमियों को इसे इनिशिएटिव लेना चाहिए, आगे आकर के काम करना चाहिए और आगे आकर ये इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए, ताकि ये व्यवस्था सुव्यवस्था में परिवर्तित हो सके। मेरी राय में ये दोनों सलाह अपनी जगह बहुत उपयुक्त है। चैनलों पर मुझे मालूम है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको विज्ञापन से पैसा मिलता है, लेकिन आप चैनलों को अगर चैनल देखना बंद करने की बात करेंगे तो पड़ सकता है। और कानूनी सलाह लेकर के कोई अहिंसा प्रेमी अगर हमारे देश के न्यायालयों का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो मुझे लगता है कुछ ऐसी रियायत मिल सकती है जिससे इन सब पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगवाया जा सके। महाराज जी, मेरा नमोस्तु, मेरे परिवार का नमोस्तु और श्री दिगंबर जैन समाज गुवाहाटी का नमोस्तु। मुनिश्री, हम पहले से ही जनसंख्या में कम हैं, फिर हम हमारे अपने ही पंथ में बटे हुए हैं, जबकि हमारे इष्ट भगवान महावीर हैं। हम एक पंथ में कैसे हो सकते हैं महाराज? शंकर समाधान। अनेक बार उत्तर दे दिया, हम एक पंथ में नहीं हो सकते, पर एक पथ में हो सकते। पंथ तो अलग अलग हैं, रहे, जरूरत पड़े तो हम एक हो जाएं, जैसे हमने धर्म बचाओ आंदोलन के समय परिचय दिया, बस वही हमारे लिए उपलब्ध है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि अगर हमने कोई मन्नत मांग ली हो, अब ये अच्छी बात है या नहीं मुझे नहीं पता, अगर हमने कहीं तीर्थ क्षेत्र पर गए हो और मन्नत मान ली हो कि पूरे परिवार के साथ आकर के छत्र चढ़ाएंगे या कुछ करेंगे और कर नहीं पा रहे हैं, तो उसका क्या निवारण कर सकते हैं? या अकेले अकेले चल जाएं या बहू बेटी को अलग भेज दें? कैसे कर सकते हैं इस काम को, सो बता दीजिए महाराज। पहले तो मन्नत मानना ही नहीं चाहिए, और मान लिए तो भगवान के सामने झूठे काहे बन रहे हो। एक जगह ऐसा हुआ, एक ने कहा हमारे लिए अगर बेटा हो जाए तो हम भगवान के लिए सोने का छत्र चढ़ाएंगे। अब संयोग से बेटा हो गया, अब वो उलझ गई, अब भगवान सोने का छत्र चढ़ाना पड़ेगा। तो बहुत समझदार थी, उसने अपने बेटे का नाम सोना रख दिया और उसके ऊपर छत्र रख के वो चढ़ा दिया। तो ऐसा गड़बड़ ना करें। रास्ता बता दीजिए महाराज श्री। रास्ता यही है कि उसे पूरा करें। गुरुवर नमोस्तु वंदन पूरे परिवार की ओर से, पूरी भोपाल समाज की ओर से, और बारंबार नमोस्तु मेरी माँ की तरफ से गुरुवर आपको। गुरुवर, हम सब युवाओं की तरफ से, अब युवा तो हैं हम लोग, तो इसलिए युवाओं की तरफ से क्वेश्चन है, हम लोग अडिग नहीं रह पाते इसमें। श्रद्धा और समर्पण में क्या फ़र्क है? ना श्रद्धा में अडिग रहते हैं, ना समर्पण में अडिग रहते हैं। ये हम सबकी भावना गुरुवर, हम इसमें स्थायित्व कैसे पाएँ और निश्चित रूप से हम सफलता भी पाएँ गुरुवर। समर्पण और श्रद्धा हम समझते हैं दोनों अलग अलग हैं या एक है, वो आप क्लियर करें, हम अडिग कैसे रहें? तालाब और नदी में क्या अंतर? बोलो जी। तालाब और नदी में क्या अंतर? तालाब रुका हुआ पानी है गुरुवर, और नदी? नदी बहता फिर अटक जाती कहीं भी आजकल, तो ऐसा नदी भी। तो तालाब में पानी कब प्रकट होता है? जब उसके अंदर स्रोत होता है। अंदर से स्रोत का फूट कर तालाब बन जाना ये श्रद्धा है, और उसमें प्रवाह प्रकट हो जाना समर्पण। बात को थोड़ा ठीक से समझिए। स्रोत का फूट कर तालाब की तरह जल प्लावन हो जाना श्रद्धा है, और उसमें प्रवाह प्रकट हो जाना समर्पण है। श्रद्धा जब गहराती है तभी उसमें समर्पण होता है, वो नदी बन जाती है। हमने, तुम लोग तो भोपाल में हो, भोपाल में भदभदा से ही तो बेतबा निकली, बिल्कुल निकली, एक नहीं दो नदियाँ निकली, बेस भी निकली। तो ये क्या है? श्रद्धा प्रगाढ़ हो, उसमें प्रगाढ़ प्रवाह प्रकट हो, वो नदी बनेगी, समर्पण आ जाएगा। लेकिन कोई पोखरी बना हो और वो भी सूखा, तो उससे क्या होगा? वो भी खत्म हो जाएगा। तो
अपने मूल स्रोत को प्रकट करके रखो, उसे अंदर में जगा करके रखो। समझ गए? श्रद्धा प्रकट होना, इसका तात्पर्य यही है कि श्रद्धेय को अपना आदर्श बना लेना, उसे अपने हृदय में बिठा लेना, और श्रद्धा ज्यों ज्यों प्रगाढ़ होगी समर्पण उतना अधिक बढ़ेगा। और अपनी श्रद्धा को समर्पण में बदलने के लिए, उसमें प्रवाह लाने के लिए श्रद्धेय से निकटता बढ़ानी चाहिए, वो बढ़ेगी, सब चीजें अपने। नमोस्तु गुरुवर, विद्या प्रमाणिक संघ की तरफ से आपको बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, आपके चतुर्मास में हमारे संघ को भोजनशाला चलाने का अवसर प्राप्त हुआ। हम अब कौन से भाव भाएं कि पंचकल्याणक में हमें कुछ भी कार्य दिया जाए जिसे हम तन मन धन से उसमें सहयोग कर सकें, और ऐसा कौन से भाव भाई? सबसे पहले तो मैं कहूँगा एक बार पूरे के पूरे विद्या प्रमाणिक संघ के लिए जोरदार करतल ध्वनि। ये बहुत समर्पित युवकों की टीम है, पूरे 4 माह इन्होंने बहुत भावना के साथ संपूर्ण व्यवस्था को संपन्न किया। ये वाकई में प्रशंसनीय कार्य है, ये होना चाहिए। और उस समय से ये लोग बोल रहे हैं कि हमें पंच कल्याणक में भी ये सुविधा दें। मैंने अभी तक इनको सम्मति नहीं दी, क्योंकि मुझे मालूम है पंच कल्याणक बहुत बृहद स्तर पर होगा, और उसके लिए ये इन लोगों के ऊपर ज़्यादा वजन न हो। लेकिन मैं इतनी सलाह देता हूँ, अगर सारे दिल्ली वालों को जोड़ लो दिल लगाकर, तो ये कार्य शायद हो सकता है। समझ गए? ये एक संदेश है, जब एक छोटा सा ग्रुप ये काम कर सकता है, तो दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं और सब समर्पित लोग हैं। हमारे कार्याध्यक्ष को भी मैं इशारा दे रहा हूँ, दिमाग लगा लेना, भाव बना लेना, समय आएगा पूर्ति हो जाएगी। सबके लिए आशीर्वाद। द्वय मुनिराजों को मेरे परिवार की तरफ से एवं मेरे पनागर नगर समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, सर्वप्रथम तो मैं पनागर से अथक प्रयास 5 बार करते करते यहाँ पहुँची हूँ, और आज आपके आशीर्वाद से मुझे यहाँ प्रश्न पूछने का मौका मिला है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हमारा परिचय 2 चीज़ों से होता है। पहला कि धैर्य, जब हमारे पास कुछ ना हो, और दूसरा हमारा व्यवहार, जब हमारे पास सब कुछ हो। और महाराज जी, क्या यह पैसा ही जरूरी पूरी दुनिया में, और दोनों में से बड़ा क्या है, धैर्य या व्यवहार? अगर ये दोनों समान है तो हम इनमें समानता कैसे रखें? नमोस्तु। देखिए, मैं कहता हूँ धैर्य और व्यवहार न हो तो पैसा कितना भी हो कोई काम में नहीं आता। समझ गए? और दुनिया में पैसा ही जरूरी है ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि हमारे पास तो एक भी पैसा नहीं है। उदाहरण सामने है, अब प्रमाण देने की जरूरत तो ही नहीं। इसलिए पैसा रखो, पैसे को एक जीवन निर्वाह के साधन के रूप में रख लो, उसे साध्य मत बनाओ। और ये बात ध्यान रखना, पैसा दूसरे श्रेणी में है, धैर्य और व्यवहार पहले से। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, आने वाले बड़े चुनाव हैं अगले साल 2022 में, तो जैन समाज को नेताओं से चुनावों में क्या अपेक्षा रखनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे अच्छा अवसर होता है अपनी बात मनवाने का। सबसे पहले तो जैनियों को इकट्ठे होना चाहिए। जैनी इकट्ठे ही होना नहीं जानते, मामला गड़बड़ हो जाता है। तो जब तक आप एक नहीं होंगे, आपकी आवाज़ एक नहीं होगी, तब तक कभी परिणाम नहीं आएंगे। तो सभी इकट्ठे हो, और इकट्ठे होकर के काम करेंगे तो सारे काम अच्छे होंगे। इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। और जैन समाज को एक ही बात करनी चाहिए कि हम भारत को भारत बनाने के लिए तत्पर हों, और भारत से मांस निर्यात का रोक लगाएं। ये हमारा प्रयास। नमोस्तु गुरुदेव, मैं ऐसा क्या कार्य करूं कि मैं अच्छा इंसान बनूं? बहुत सुंदर। ऐसा क्या कार्य करूं कि एक अच्छा इंसान बनूं? छोटेपन से ऐसे भाव आने से व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। कुछ मत करो, 2 बातों को अपना लो। एक तो पाप से डरो, और दूसरा अपने हृदय में सेंसिटिविटी जगाओ, संवेदनशील बनो। दूसरों के दुखों को समझने का, एहसास करने का भाव अंदर में जगा लो, अपने आप एक अच्छे इंसान बनो। नमस्ते गुरुदेव, नमस्तो नमस्तो। महाराज जी, और मेरा प्रश्न है कि द्रव्य पूजन श्रेष्ठ है क्या, भाव पूजन श्रेष्ठ है? यदि है तो हम लोग कैसे करें? द्रव्य के साथ भाव लगाकर की गई पूजा श्रेष्ठ है। अच्छा। पहली बात तो मैं आप सबसे कहूँ, जिसको लोग भाव पूजा मानते हैं वो पूजा ही नहीं है। पूजा क्या है? जल, गंध, अक्षत आदि
अष्टद्रव्यों के द्वारा अपनी भक्ति को प्रकाशित करने का नाम पूजा है। बिना द्रव्य सामग्री के की गई पूजा पूजा नहीं, स्तवन है। समझ गए? और आप द्रव्य पूजा कहते हो और भाव पूजा कहते हो, इसका मतलब क्या? मुख से शब्दों का उच्चारण करना, सामग्री को चढ़ाना, ये तो द्रव्य पूजा है। पर उसमें अपने हृदय के भाव जोड़ने का नाम भाव पूजा है। बिना द्रव्य चढ़ाए पूजा को पढ़ने का नाम पूजा नहीं, वो द्रव्य स्तुति है। द्रव्य स्तुति, उसे भी भाव स्तुति नहीं कहेंगे। वो स्तुति भाव स्तुति कब बनेगी? जब आपका मन उसके साथ जुड़ेगा तब बनेगी। सब्र के हवाई जहाज में, सब्र के हवाई जहाज में उड़ान भरने से हम बहुत ऊंचाई तक तो पहुंचते हैं, पर कभी किसी के सामने गिरना झुकना नहीं पड़ता। तो महाराज श्री, हम एहसास में कैसे सब्र रखें कि जीवन में कभी कठिनाई पैदा न हो? यथार्थ में हम कैसा सब्र रखें कि जीवन में कभी कठिनाई ना आए। देखिए, सब्र तो हर मनुष्य को रखना ही चाहिए, पर सब्र कौन रख सकता है? जो प्रयत्न की चिंता करता है पर परिणाम के विषय में कभी नहीं सोचता। बस एक सिद्धांत अपने हृदय में डाल लो कि मुझे प्रयत्न करना है, परिणाम जो आए सो स्वीकार है, तो हमारा रास्ता प्रशस्त। आज मनुष्य के पास पहले की अपेक्षा बहुत कुछ बड़ा है महाराज जी, यानी प्रोग्रेस हुई है, परंतु मनुष्य के जीवन में शांति भी अशांति में हो गई है। परंतु महाराज जी, शांति को पुनः कैसे लाएं, आप बताएं। इसका एक ही उत्तर है कि मनुष्य की बाह्य शक्तियां विस्तीर्ण हो रही है और आंतरिक शक्तियां क्षीण हो रही। बोल चाल की भाषा में बोलूं तो फोटो तो अच्छी खींच रही है, एक्सरे बिगड़ रहा है। बात समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? फोटो तो अच्छी उतर रही है, एक्सरे सबका खराब हो रहा है। एक्सरे को ठीक करो। आज के इस विकास के युग में जब तक मनुष्य की अंतःचेतना का विकास नहीं होता, तब तक जीवन में शुरुआत परिवर्तन नहीं हो सकता।